राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी। बाणी गुरु अमरदास जी महाराज। बाणी है गुर प्रसादी बेखतू हर मंदिर तेरे नाल। आज के सत्संग का विषय है कि गुरु के प्रसाद से हम अपने अंदर उस परमात्मा के मंदिर को कैसे देख सकते हैं, उस परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। इस शब्द में हमें ये समझा रहे हैं, हमें ये फरमाते हैं कि हम दुनिया या रचना आंखों से जो देख रहे हैं, यह सब अपने आप पैदा नहीं हुई। कोई ना कोई इसकी रचना करने वाला है, इसको कोई ना कोई पैदा करने वाला है, इसकी देखभाल करने वाला है, इसकी संभाल करने वाला है और इसको चलाने वाला है। और वह कौन है? वह परमात्मा अकाल पुरुष वाहेगुरु, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कहो कबीर इह राम की अंश, कि ये जो आत्मा है उस राम, उस परमात्मा का अंश है। यही गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। इसी तरह से हम भी परमात्मा की तरह ही परमात्मा है। लेकिन हमें इस बात की समझ किस समय आती है? उस समय आती है जिस समय हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर उस परमात्मा को अपने अंदर से पहचानने के काबिल बन जाते हैं। आप देखें, एक बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बड़ा छोटा होता है। यदि कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, आसानी से कभी किसी की समझ में नहीं आता। जिसमें उस बीज को हम जमीन में बोते हैं, वह छोटा सा पौधा बनकर निकलता है और परवरिश पाकर आहिस्ता आहिस्ता कितना बड़ा बड़ का पेड़ बन जाता है, बरगद का पेड़ बन जाता है। फिर हमें खुद ही समझ आ जाती है कि इतने बड़े पेड़ का एक बहुत ही छोटा सा बीज है और इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इसी तरह हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। इस जगह आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन आगे विश्व विकारों, शराबों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे करें या बुरे करें, उन सभी का हिसाब हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। हमारे महात्मा इस यानी दुनिया को कर्मा संदड़ा खेत कहते हैं, ऋषि मुनि कर्मभूमि कहते हैं। यानी जमीन में हम जो भी बीज डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्ची का बीज बोता है, मिर्ची की फसल हम इकट्ठी करने चले आते हैं। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, वह आम का फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर हम इस शरीर में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाते हैं। ना तो कोई अच्छे कर्मों के कारण इस शरीर के बंधनों से आज़ाद हो सकेगा और ना ही कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक पाक कर्म करते हैं तो उससे क्या नतीजा होता है? हम अंबानी बन जाते हैं या किसी शेख के घर आकर पैदा हो जाते हैं, कहीं अमीरों में पैदा हो जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमतें लेकर आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। हाथ से झाड़ू छूट जाता है, परंतु हुकूमत की बागडोर मिल जाती है। झोंपड़ी में से बिस्तर उठाते हैं, महलों में जाकर बिछा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों और बैकुंठों का आनंद ले जाते हैं, परंतु ये भी एक निश्चित समय और अवधि के लिए है, अशरीरी अनुभव। उसके बाद फिर हमें इसी जेल खाने में आना पड़ता है।
अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर हमारे लिए इस दुनिया में नरक तो तैयार ही है। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और इन कर्मों के कारण किसी को जिस जगह भी जन्म जाकर लेना पड़ता है, उसी जामे में जाकर उसे दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। आपको पता है कि किसी भी शरीर में जाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देखें, हर रोज हमारे पेट की खातिर हजारों किस्म के जानवर मारे जाते हैं। किस तरह उन रोते पीटते चीखते चिल्लाते जानवरों की गर्दनों पर हम छुरियां चला रहे हैं। क्या हमने कभी अपने मन में विचार किया कि अगर अपने कर्मों के कारण हमें भी वहीं जाकर जन्म लेना पड़े, हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई हों, तब हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमारी क्या हालत होगी। एक छोटी सी सुई लगवाने से हम डरते हैं। अब देखें, आप इंसान के जामे में सोचें, इसे टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा जाता है। ऋषियों ने नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। इस जामे में बैठकर कोई कौन सा सुख प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है? किसी से भी जाकर पूछें। कोई बेचारा बीमारी के तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी से दुखी है, किसी के यहाँ औलाद नहीं होती, वह गरीब तड़प रहा है, किसी को औलाद ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्जा लेने का दुख है तो किसी को कर्जा देने का दुख है। कंगालों की तरह हम देखते होंगे हालत। आप देखते होंगे, जब भी कहीं जाते होंगे तो सड़कों पर देखें कैसे लोग भूखे मर रहे हैं, कैसे लोग सड़कों पर पड़े हैं। जेलों में जाकर मुल्जिमों की कहानियां सुने, अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुने। दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। कभी आप YouTube पर देखें, अखबार पढ़ें, किस प्रकार हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, कौमों के झगड़े हो रहे हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है। मणिपुर हिंसा की आपको बात पता है, कितने लोग जलकर राख हो गए। तुर्की में, रशिया में कैसे कैसे युद्ध चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा लाशें हो रही हैं, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं। क्या आपको पता है, जिस नगरी में ये हालत है, हम रोटी कपड़े के लिए भटकते फिरते हैं, उस जामे में बैठकर कोई सुख किस तरह प्राप्त कर सकता है, शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है? अगर इंसान के जामे में आकर सुख और शांति नहीं मिलेगी तो किस जामे में जाकर मिलेगी? गुरु अमरदास जी तो कहते हैं, पिर सचेते सदा सुहागन। फरमाते हैं, हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक ये आत्मा स्त्री जो है परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचेगी, कभी सुहागी नहीं हो सकती। जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा इसका नहीं हो सकता। इसी कारण हर एक महात्मा हमारे अंदर उसे एक मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है, उससे मिलने का प्यार पैदा करता है। और जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, मर महात्मा समझाते हैं कि वह परमात्मा एक है। ये नहीं कि हिंदुओं का कोई और है, सिखों ईसाइयों का कोई और है। हिंदुस्तान में रहने वालों का भी वही है, अमेरिका अफ्रीका में रहने वालों का भी वही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सबना जिया का इक्को दाता। जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं, उन सब का एक ही दाता है, एक ही परमात्मा है जिसने सबको जन्म दिया है। को पले को मंदे, अगर उसने सभी को जन्म दिया है तो कौन बुरा कौन खरा? कोई भी बुरा और अच्छा नहीं, सभी एक जैसे हैं। ऋषि मुनि उस परमात्मा को एक एका कहते चले आ रहे हैं। मुसलमान भाई उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहकर याद करते हैं, रब्बुल मुसलमीन कहकर नहीं। वह परमात्मा जो सारी दुनिया का है, वह परमात्मा नहीं जो केवल मुसलमानों का है, और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। सतयुग में वही था, त्रेता द्वापर में वही था, अब भी वही है, आगे भी उसी परमात्मा को रहना है। जपजी साहिब की पहली पौड़ी में गुरु नानक देव जी लिखते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सच से मतलब जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं,
हमारे अनुभव में एक ही ऐसी चीज आई है जो आद जुगाद से चल आ रही है, जो सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, अब भी है, आगे भी उसी को रहना है। और वह कौन है? एक परमात्मा है, एक परम ईश्वर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, उस मालिक के बगैर सब मैल है, सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं परमात्मा एक है, हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। उस परमात्मा की कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, उस परमात्मा का कोई मुल्क नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, बरन जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्म सृष्ट उपायदा। यानी जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है, ना तो वह काला है ना गोरा है, ना तो वह हिंदू है ना सिख है, ना तो वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका और अफ्रीका का रहने वाला है। देखें, अगर परमात्मा की कोई जात नहीं, परमात्मा की कोई कौम और मजहब नहीं, तो आत्मा की कौन सी जात हो सकती है? आत्मा की कौन सी कौम और मजहब हो सकता है? अगर सूरज की कोई कौम और मजहब नहीं, तो एक रोशनी की किरण की कौन सी मजहब हो सकती है? अगर समुद्र की कोई जाति नहीं, मामूली बूंद की क्या जाति हो सकती है? परमात्मा ने इंसान पैदा किया है, हमने अपने आप को छोटी छोटी जाति पांतियों में, कौमों मजहबों में बांटकर अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। हम परमात्मा के चाहने वालों के उपदेश को देखते हैं। हर महात्मा का उपदेश हमारे ख्याल को इन जाति पांति के झगड़ों से बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करता है। इसी शब्द में गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिथै लेखा मंगिए तिथै देह जात न जाए। जिस जगह तेरे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाएगा, कहते हैं गुरु साहिबान, वहां ना तो तेरे शरीर ने पहुंचना है, ना किसी ने तेरी जात पात पूछनी है। वहां तुम्हें किसी ने नहीं पूछना है कि तू हिंदू था, मुसलमान था या सिख था, या तू हिंदुस्तान से आया है, अमेरिका अफ्रीका से आया है। वहां हमारे कर्म देखे जाते हैं, भक्ति भाव देखा जाता है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, इन जाति पांति का संबंध हमारे शरीर के साथ है। शरीर को हमें या तो अग्नि के स्पुर्द करके चले जाना है, या मिट्टी के स्पुर्द करके चले जाना है। किसी की जाति पांति अग्नि में ही जलकर खत्म हो जाती है, किसी के कौम मजहब मिट्टी के बीच में ही दबकर खत्म हो जाती हैं। आप देखते होंगे, जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो वो ऐसे ही कहते हैं कि इस शरीर को अब ऊपर डालो, जो जहाँ पे कपड़े डाले जाते हैं लाश को, या आप उसे लाश कहते हैं कि इस लाश को ले आओ, उसमें बर्फ़ में पैक कर दो। उसे नाम लेकर नहीं बुलाते। आप ये कहते हैं कि इस शरीर को या इस देह को जला दो, या जल्दी करो, इस शरीर पर कपड़ा दो, इस देह को वो करो, ये करो। तो देखें क्या वजूद है हमारा, ज़रा सोच कर देखें। कुछ भी तो नहीं है हम। आखिर कहाँ स्टैंड आउट करते हैं? जब तक शरीर में थी हमारी आत्मा, तब तक हमारा नाम था, सब कुछ था, शरीर चल रहा था। आज हम इस शरीर में नहीं है। सोचें जरा, अभी अगर आप शरीर में नहीं हो जाएं तो आपको कोई नाम से नहीं बुलाएगा। आपको बस ये कहेगा कि इस शरीर को ले जाएं और जला दें, इस लाश को ले जाएं और जला दें। कहाँ स्टैंड आउट करते हो? कौन सी जमीनों के झगड़ों में पड़े हो? कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी माँ और कौन किसका पिता? कोई किसी का नहीं है। तुम्हारे सब शरीर हैं, कोई भी किसी का नहीं है। संत कबीर कहते हैं, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजै सो हरि का होए। आपकी जाति पांति किसी ने नहीं पूछनी। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। संत कबीर ये कहते हैं, हिंदू होकर परमात्मा की भक्ति करो, सिख ईसाई होकर परमात्मा की भक्ति करो। इस भक्ति ने आपको वापस ले जाकर मालिक के साथ मिलाना है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि अब मैं हिंदू से सिख या सिख से ईसाई बन गया हूँ, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फक्र हासिल हो सकता है। बुल्ले शाह जी मुसलमानों में बड़े मशहूर और निडर महात्मा हुए हैं। अपने कलाम में कहते हैं, अमला उत्ते होण नवेड़े खड़ी रहणगियां जाता। कितनी बड़ी बात कहते हैं। जो अपने अमलों की तरफ
कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, उनका वहाँ हिसाब किताब होता है। जिनको जाति पाति का अहंकार है, गुरूर है, उनको वहाँ कोई नहीं पूछता। इसी प्रकार पलटू साहिब जी भी बड़ी अच्छी वाणी में लिखते हैं। पलटू साहिब जी उत्तर प्रदेश में बड़े निडर और साहसी महात्मा हुए हैं। कहते हैं, पलटू ऊंची जात को जन कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। शायद किसी के मन में यह ख्याल हो कि मैं ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गया हूँ, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फक्र हासिल हो सकता है, या मैं कहीं निम्न जाति में जन्म ले बैठा हूँ, मैं कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकूंगा। पलटू साहिब जी कहते हैं, ये विचार ही हमेशा के लिए मन से निकालो। उस मालिक के घर में पहुंचने के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क नहीं है, प्रेम और प्यार नहीं है, बिरह नहीं है, प्यास नहीं है, तड़प नहीं है, कोई चाहे जितना भी, चाहे जाति पाति, कितनी भी बड़ी कौम, मजहब, मुल्क बदलता रहे, उसको कभी मालिक से मिलने का फक्र हासिल नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, बिन नावे सब नीच जात है, बिस्टा का कीड़ा होए। देखो कितनी बड़ी बात कह दी गुरु अमरदास जी ने। जो नाम की कमाई करते हैं, मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज्यादा नीची बाला जो नाम की कमाई नहीं करते, जो मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज्यादा नीची जाति वाला और कौन हो सकता है। उन्हें मौत के बाद जाकर बिस्टा के कीड़े बनना है, गंदगी के कीड़े बनना है। कितनी ऊंची जाति है, किनकी ऊंची जाति है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस नाम हृदय सो सब ते उच्चा। जिनके मन में नाम बस जाता है, जिनके मन में मालिक की भक्ति और प्यार बस जाता है, वे ऊंचे से ऊंचे हैं, पवित्र से पवित्र हैं, क्योंकि वे वापस जाकर सच्चे परमात्मा के अंदर समा जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, जाति पांति के भिन्न भेदों में ना फंसो, अपने अंदर मालिक से मिलने का इश्क पैदा करो, मालिक से मिलने का प्यार पैदा करो। हम उस परमात्मा को हजारों ही स्थानों पर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई मंदिरों मस्जिदों में ढूंढता है, गुरुद्वारों में ढूंढता है, हिमालय में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, साधु संतों महात्माओं के सत्संग सुनते हैं, जटाएं रखते हैं, भभूत लगाते हैं, कान भी चिरवाते हैं, परंतु ये सभी साधन हम उस मालिक की खोज के लिए अपनाते हैं, पर ये कोई साधन नहीं है। गुरु साहिब जी समझाते हैं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर है। अगर कोई लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर हम उस मालिक से मिलने की रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह या हमारा वजूद है। बाहर से ना आज तक कभी किसी को कुछ प्राप्त हुआ है और ना ही किसी को कुछ प्राप्त हो सकता है। किसी महात्मा की वाणी पढ़े, सभी समझाते हैं, परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर आपे वसै अलख न लखिया जाई, मनमुख मुग्ध गूंजे नाही, मनमुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर पालन जाई। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि दिन रात परमात्मा की खोज में बाहर भटकते फिरते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तुझ में जाग सके सो जाग। जिस तरह तिलों में तेल है, पत्थर में अग्नि है, इसी प्रकार जिस परमात्मा की तुझे खोज है, वह तेरे शरीर के अंदर है, तेरी देह, तेरे वजूद के अंदर है। हजरत ईसा ने यीशु मसीह जी ने बाइबल में लिखा है, पश्चाताप करो, खुदा की बादशाह तेरे अंदर है। जो कुछ पिछले जन्मों में आपने कर्म किए हैं, उनका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब खत्म करो, भोग कर। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। पलटू साहिब जी कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे,
साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। कौन से परमात्मा को जंगलों पहाड़ों में ढूंढता फिरता है भाई? ना वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा है, ना तुझे किसी बड़े गुरुद्वारे मंदिर या मस्जिद में मिलना है। वह तो 24 घंटे तेरे शरीर तेरे साथ बैठा हुआ है, तेरी देह तेरे वजूद में बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो। फरमाते हैं, जंगलों पहाड़ों में अपना वक्त बर्बाद ना करो। परमात्मा 24 घंटे आपके साथ है। शरीर के भीतर जाकर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करो। महात्मा कहते हैं, अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकुर द्वारा है या गिरजा है, वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह या हमारा वजूद है। किसी भी संत की कहानी को अच्छी तरह खोली दिल से पढ़कर समझें और सोचें, यही पता चलेगा परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। नर नारायणी देह इसे इसलिए कहा जाता है, जो देह नारायण ने खुद पैदा की है और जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर से ही आत्मा नारायण होने का फक्र हासिल कर सकती है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर याद किया है कि ये वो मंदिर है जिसमें आपको जिंदा परमात्मा मिल सकता है। गुरु अमरदास जी इसी शब्द में आगे जाकर समझाते हैं। पहले तो शब्द था, सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो। अगला शब्द है, हर मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। फरमाते हैं, आपका शरीर ही मालिक के रहने की असली जगह है। जब भी आपको मालिक से मिलने का ज्ञान और अनुभव होगा, केवल आपको अपने शरीर में होगा, देह या वजूद में होगा। अब आप जरा विचार करके देखें, हम दुनिया के जीव कैसी अक्ल के मालिक हैं। हमने मालिक के रहने के ईंटों पत्थरों के समान बनाने हुए हैं, स्थान बनाने हुए हैं। जो भी बनाया है उन मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाकर दिन रात परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस जगह के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई है, जिसके अंदर परमात्मा खुद बैठा हुआ है। हम शरीर के अंदर जाकर कभी परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहर ही बाहर भटकते फिरते हैं। और फिर हम अपने मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों को कितना साफ रखते हैं, कितना स्वच्छ रखते हैं। धूप जलाते हैं, संगमरमर के पत्थर लगाते हैं, बड़े कीमती कालीन बिछाते हैं। वहां जाकर कोई खोटा बुरा पाप कर्म नहीं करते, बुरा कर्म नहीं करते, ख्याल नहीं लाते, ऊंचा नहीं बोलते। हम कहते हैं कि ये मालिक के रहने की जगह है, हमें इसकी पवित्रता बनाए रखनी है। लेकिन जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई है, जिस शरीर के अंदर परमात्मा खुद बैठा हुआ है, इसमें हम कभी मांस डाल देते हैं, कभी शराब डाल देते हैं, कभी उसमें बैठकर बुरे खोटे पाप कर्म करने शुरू कर देते हैं, कभी एक दूसरे को मरने मारने की स्कीमें बनानी शुरू कर देते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की तो कदर करते हैं, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर भी शर्म आती है कि हम अगर हमारे बनाए हुए मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों की दीवारों में गलती से भी दरार आ जाती है, तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने के लिए जाते हैं। इंसान इंसान से नफरत करता है, ईंटों पत्थरों से प्रेम प्यार करता है। फिर हम अपने आप को शहीद कहलाते हैं, मजहब के रखवाले कहलवाते हैं। अगर एक दूसरे के गले काटने से ही किसी को परमात्मा मिल सकता हो, इससे सस्ता सौदा कौन सा हो सकता है। लेकिन हमारा ये ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार होता है, परमात्मा की खलकत, परमात्मा की मखलूक से भी प्यार करते हैं। जब एक ही परमात्मा है और उसी परमात्मा ने हम सबको पैदा किया है, वही हरेक के अंदर बैठा हुआ है और हरेक ने अंदर ही उस परमात्मा की भक्ति करनी है। मैं कहता हूं, अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वो परमात्मा से नफरत करता है। अगर कोई कौम किसी कौम को हकारत की नजरों से देखता है, कोई मजहब किसी दूसरी मजहब के गले काटने की योजनाएं बनाने में लगा हुआ है, उस कौम और मजहब के अंदर तो अभी मालिक से मिलने का शौक प्यार पैदा नहीं हुआ, मालिक से मिलने का प्यार पैदा नहीं हुआ। गुरु अमरदास जी कहते हैं,
जीव जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनु आखिए जे दूजा हुई। अमरदास जी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं गुरु। कहते हैं, ऐ परमात्मा, दुनिया के सारे जीव तो तूने खुद पैदा किए हैं और हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। मंदा और बुरा तो मैं उन्हें तब कहूँ अगर इन्हें किसी और ने पैदा किया हो, इनके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो। इसलिए जिन महात्माओं के पीछे लगकर हम कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े खड़े करते हैं, देखें उनके असली उपदेश को तो हम अपना विचार करते नहीं। कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं ये संत कबीर कहते हैं, अबल अलह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। वह परमात्मा जिसने सारी दुनिया की रचना की है, उसका नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। ना कोई अच्छा है और ना ही कोई बुरा है। आगे अभी आप हम ये समझेंगे, बड़े प्यार से समझाते हैं हमें गुरु साहिब जी कि ईंटों पत्थरों में अपना समय बर्बाद क्यों करते फिरते रहते हो भाई। गुर प्रसादी बेख तू हर मंदिर तेरा नाल। उस परमात्मा से मिलने का जो हरि मंदिर है, 24 घंटे आपके साथ है, आपका शरीर है, आपकी देह या आपका वजूद है। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस बात की समझ आपको गुरुमुखों के पास ही जाकर मिल सकेगी, साधुओं की सोहबत में जाकर ही आ सकती है ये समझ। अब मन में ख्याल पैदा होता है, अगर परमात्मा हम सबके अंदर है, वह हमें नजर क्यों नहीं आता। हम आंखें बंद करते हैं, हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। एका संगत इकत गृहवस्थे मिल बात न करते भाई। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, पर ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी हमारा आत्मा उस परमात्मा से साथ मिलकर सुहागिन हुई है। गुरु साहिब जी बताते हैं कि अंतर अलख न जाई लखया, बिच पर्दा हो मैं पाई। कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, नजर केवल इसीलिए नहीं आता कि हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा है हौमे का, खुदी का, ईगो का, अहंकार का। जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं, और जब परमात्मा है तब अहंकार होता नहीं। अहंकार किस चीज का कर सकते हैं भाई हम। इतनी बड़ी सृष्टि है, इतने बड़े गैलेक्सीज हैं, ब्रह्मांड है, एंड्रोमेडा गैलेक्सीज है, और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और मल्टीवर्स है। एक वर्स नहीं, मल्टीवर्स है। मार्वल्स की फिल्म्स आप देखते ही होंगे, जो अभी मेरी उम्र के जितने होंगे, कोई 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक, तो आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीवर्स है। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी, उसमें हम स्टैंड कहाँ करते हैं। एक रेत के तिनके जितनी हमारी औकात नहीं है, हम खुद को अलग समझे बैठे हैं। हम विराट से कैसे लड़ सकते हैं, जबकि हमारा तो एक शून्य, एक नेग्लिजिबल होने मात्र की भी हमारी औकात नहीं है। तो इसीलिए हौमे की रुकावट को दूर करना है। दूर कैसे करना है, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपने इतना वक्त दिया। राधा स्वामी जी।